मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। सबसे पहले जो संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्हीं का शादी ब्राह्मण से हुआ। आरक्षण वही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण उनके कहे अनुसार आरक्षण वही। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? केवल आर्थिक आधार की अगर बात है मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। जो ब्राह्मण पर जो ये इतना बड़ा टिप्पणी कर दिए, ब्राह्मण समाज इसको सहन नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव शुक्ला जी और पटना सिविल कोर्ट के तेज तरार अधिवक्ता अतुल जी। हम बात कर रहे हैं कि राजीव शुक्ला जी ने मध्य प्रदेश के एक काबिल अधिकारी, मतलब जरूरत से ज्यादा काबिल अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ अभियोजन पटना सिविल कोर्ट में दायर किया है। हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता अतुल जी से कि उसमें क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस समाज में किसी खास जाति, किसी खास वर्ग के लोगों के प्रति अपने जातिगत भावना को ठेस पहुंचाने के लिए एक ऐसा वक्तव्य दिया है सार्वजनिक मंच से, जो बहुत ही निंदनीय है। उसको कोई सह नहीं सकता है। और ये बात सुनने के बाद, ये बात पढ़ने के बाद, अगर किसी का जातिगत भावना को ठेस पहुंचा है तो उसके खिलाफ एक पुरजोर आवाज हमारे क्लाइंट राजीव कुमार शुक्ला जी ने उठाया है, जिसका मैं पैरवी कर रहा हूं माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना। तो केस रजिस्टर्ड हो गया है क्या? बिल्कुल, एक केस रजिस्टर्ड है और श्रीमान चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना ने इसे स्वीकृत भी कर दिया है। केस नंबर 16/441/2025। क्या कोर्ट का कोई आदेश भी इसमें आया है? कोर्ट का आदेश अभी इसको स्वीकृत किया गया है और जो इसका प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है। आप क्या देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इस केस में? देखिए, एक लॉ में एक लाइन है कि लीगल राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। अगर किसी का कानूनन अधिकार है तो उसकी सुरक्षा हर हाल में हमारे संविधान करेगा। तो अगर किसी को तकलीफ हुआ है, कोई पीड़ित है, अगर न्यायालय में आया है तो उसकी पैरवी हो रही है, उसको न्याय मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोर्ट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या होगा, नहीं होगा? कुछ आप इस पे अपना, मतलब ऐसा कि कोर्ट क्या इस पर सोचती है? आप दूसरे मध्य प्रदेश का केस यहाँ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि मध्य प्रदेश का बात ये बिहार में क्यों हो रहा है। लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति को जातिगत भावना का ठेस वाली ऐसा बयान सुनने में आया, पढ़ने में आया, तो जहां पर आया वहां पर ये ऑफेंस बनता है। तो यह मामला पटना में इसलिए दायर किया गया है कि कानून के दायरे में। अच्छा राजीव शुक्ला जी, आपके मन में क्या आया जो आपने ये मामला दायर किया? एक IAS संतोष कुमार वर्मा 2021 बैच इतना घटिया बयान देना जो सुन के शर्म आता है। उनका पहले आप बयान सुन लीजिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। देखिए, आपके
वो कहे आरक्षण तभी खत्म हो सकता है जब ब्राह्मण के बेटी से मेरे बेटा का शादी होगा। साथ में दूसरा बयान वो ये दिए थे कि जब तक ब्राह्मण के बेटा से मेरी बेटी का शादी न हो जाए, बेटे का शादी न हो जाए, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और उनका कहने का ये है मन जब ब्राह्मण से मेरा शादी हो जाए शेड्यूल कास्ट को, तब आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। इस चीज को तो मैं यही कंडेम कर रहा हूँ जो सबसे पहले जो संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्हीं का शादी ब्राह्मण से हुआ। आरक्षण वही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण उनके कहे अनुसार आरक्षण वही। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके बात को रख रहा हूँ। और दूसरा ये है जो ब्राह्मण पर जो ये इतना बड़ा टिप्पणी कर दिए, ब्राह्मण समाज इसको सहन नहीं कर सकता है। ब्राह्मण समाज में अभी तक ऐसा चाणक्य जैसा आदमी पैदा लिए जो रोड पर से एक गाय चराने वाले को पूरे भारत, अखंड भारत का राजा बना दिए। परशुराम पैदा लिए, आर्यभट्ट पैदा लिए, और उस वंशज को आप अगर गरियाइएगा तो ये गाली वो वंशज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सहिष्णु जाति माना जाता है हिंदू में ब्राह्मणों को, और आप कह रहे हैं हम सहन नहीं करेंगे। एक लिमिट तक ब्राह्मण जो है सहिष्णु होता है, जब कोई उस मर्यादा को क्रॉस कर देता है तो परशुराम के रूप में वो आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि परशुराम जी जो हैं 23 बार पृथ्वी से 27 राजा का सर्वनाश किए। तो मेरा ब्राह्मण समाज भी परशुराम का अवतार लेके इस जैसे 27 का नाश करने के लिए तैयार है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए कि इसमें क्या सजा हो सकती है? देखिए, एक तो अब पहला बात है कि कोर्ट में इस पर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान आने के बाद उसके बाद जो इसका जो सजा का जो प्रावधान है नया बीएनएस में जो आया है, वो पिछले का ही जो सीआरपी जो आईपीसी था उसको अब नया किया गया है बीएनएस। उनके अनुसार संज्ञान लेने के बाद तय होगा कि क्या इसमें सजा की। आप जो अभी इसमें लिखे हैं, धारा उड़ा लिखा हुआ हम देख रहे हैं, उसके अनुसार कितना दिन का सजा? देखिए, इसमें सजा आपको 2 साल से 3 साल है सजा आपको मिलेगा। अच्छा, आप आगे इसमें क्या सोचते हैं? अगर आपको न्यायालय से, सिविल कोर्ट पटना से अगर न्याय नहीं मिलता है? मैं ऊपर का अदालत जाऊंगा इसके लिए, अगर यहाँ मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करना चाहूँगा कि इस चीज़ को वो स्वतः संज्ञान लेके ऐसा आईएएस अफसर को बर्खास्त करें, क्योंकि जो जिस ढंग से ये बोले हैं इससे लगता है जिनको इनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। इनका मानसिक स्थिति का जांच कराया जाए और इनको पहले मानसिक आरोग्यशाला भेजा जाए, उसके बाद जेल भेजा जाए। अच्छा, उनको निलंबित भी कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया, लेकिन उनको जेल जाना चाहिए। उनका मानसिक स्थिति का पहले जांच होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हैं। अच्छा, ये वो बोले हैं कि मेरे बेटे की शादी किसी ब्राह्मण बेटी से हो जाए तब आरक्षण। ये तो उन्होंने नहीं बोला कि मेरी जो बेटी है वो ब्राह्मण परिवार में चल जाए। वही तो हम कह रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी तो है, हम लोग अपने बेटा को देने के लिए तैयार हैं उनको, वो अपना बेटी दें, उनका जनरेशन सुधर जाएगा। सुधर जाएगा, ये तो बहुत बड़ा आपत्तिजनक बात हो गई। मतलब क्या? नहीं, अगर कोई एक आईएएस होके ऐसा बोले तो वो सही है, और एक आम इंसान अगर बोले तो ये आपत्तिजनक कैसे हो गया? वकील साहब, ये आपत्तिजनक बात हुई, लेकिन देखिए, तो न्यायालय के बात है, न्यायालय में हम बात करेंगे। जो कोर्ट में हमको कोर्ट करना है वो कोर्ट में करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से जो बात हमको करनी है वो हम अपने दायरे में रह के बात करेंगे। हम तो ज्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो हम विशेष नहीं बोल सकते इस पे। जो भी बात है न्यायालय में बात।
राजीव शुक्ला जी, ये संतोष वर्मा जी का पदोन्नति भी गलत है, ऐसा अखबार में या अन्य मीडिया स्रोतों से आ रही है जानकारी? आपको बिल्कुल सही पता है। ये जो है ना, इन पर एक महिला केस किए हुए थे और उसमें कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन ये कोर्ट का गलत बिना डिसीजन आए ये दिखा दिए डिपार्टमेंट को। उस महिला से मेरा हो गया है समझौता और कोर्ट का गलत अथी करके ये अपना पदोन्नति ले लिए। इसका मतलब जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो आदमी आज किसी डिपार्टमेंट की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जो उस पर इन्वेस्टिगेशन अगर उसी वक्त हो जाता तो आज ऐसा नौबत ही नहीं आता। एक भ्रष्ट आदमी जो कि कोर्ट के आदेश को भी गलत ढंग से देख के बिना आदेश आए पदोन्नति ले लिया। अभी जिस जज के नाम से वो आदेश निर्गत कराया वो भी सस्पेंड है। जज साहब भी सस्पेंड है जी, ऐसा भ्रष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है जो पता चला है कि वो 3-4 शादी भी कर चुके हैं। हाँ, चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी, दुराचारी कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जो इसमें है। सर्व अवगुण संपन्न, सब अवगुण इसमें है। जो कि पुराने जमाने में जितना गुण किसी राक्षस में होता था, अभी कलयुग में सारा गुण इनमें है। कलयुग का राक्षस आप इनको बुला सकते। संतोष वर्मा कलयुग के राक्षस। जी, कलयुग के राक्षस के नाम से आप इनको संबोधित कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि राक्षस से कम नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता राजीव कुमार शुक्ला और पटना सिविल कोर्ट के तेज तरार अधिवक्ता अतुल जी से। अब हम आगे इसमें क्या प्रोग्रेस होता है, केवल सच आपको बार बार जो भी तारीख आएगा, इसमें डेट होगा, जो भी वस्तु स्थिति होगी, केवल सच आपको अवगत कराएगा। बने रहिए केवल सच के साथ।